हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट। और साथ में अभी जो उत्तराखंड LT की वैकेंसीज आई हैं उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की पूरी वीडियोस। वन बाय वन टॉपिक वाइज हम शुरू कर चुके हैं तीनों चीज़ों को। उत्तराखंड GK की भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है। रीजनिंग की आज ये सेकंड क्लास है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपके पास 3-4 क्लासेस मैंने अपलोड की हैं। इन तीनों की मैं आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, उत्तराखंड GK और इंडियन GK का एक साथ, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक साथ और रीजनिंग का एक साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप तैयारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके वहां जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए फर्स्ट पेपर की पूरी प्रिपरेशन लाऊंगा MCQs के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग। पहली क्लास में डिस्कस मैंने किया था बेसिक चीज़ें जो आपको पता होंगे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे करके आप ऑपरेशंस लगाएंगे, इंक्रीजिंग भी होती हैं डिक्रीजिंग भी होती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके और इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी जाके आपको लेवल 2 समझ आएगा। मैंने पहले लेवल 1 डिस्कस किया था और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लेवल 2। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था। वो था आपके पास कि इस सीरीज का जो ये मिसिंग टर्म है वो क्या होगा। तो ये सीरीज जो आपने देखा कि ये है 10, फिर है 100, फिर है 200। तो 10, 100, 200 और फिर मिसिंग टर्म है और फिर लास्ट टर्म है 430। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 90। फिर आप यहाँ से यहाँ के डिफरेंस पे जब गए होंगे तो ये आपको मिला होगा 100। अब इसका मतलब आपने इनका गैप देखा कि 10 का गैप है। तो यहाँ भी 100 के बाद जो गैप आएगा वो आएगा 110 का। अब 110 में अगर आप 200 ऐड करोगे तो आपको यहाँ का मिसिंग नंबर मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका 310। अब एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है या नहीं है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 310 में इसका 10 डिफरेंस और ऐड के जोड़ना पड़ेगा। तो 120 इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एक 430 मिल जाना चाहिए। तो जब आप 310 में 120 जोड़ रहे होंगे तो आपको आराम से 430 मिल रहा होगा। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 310। तो ये था आपका जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था। होपफुली आपको पहली क्लास पसंद आएगी। अब हम बात करेंगे कि सेकंड लेवल की। अब सेकंड लेवल में ही मैं आपको 2-3 लेवल और करा दूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म करना है ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाए। तो बने रहिए चैनल के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक वीडियो को। तो क्या है देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द मिसिंग और नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब तक आपने देखा कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, डिफरेंस ऐड करके दूसरी सीरीज मिल जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए, आपको याद होगा पिछली क्लास में। तो उसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर और क्यूब आपको पता होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे देंगे। देखिए इसका पहला टर्म है 1, 4, फिर 27, अचानक से इंक्रीज हो गया है फिर घट गया है। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस काम नहीं करेगा। अब आप एक बार इसको स्क्वायर्स देख लीजिए कि क्या ये किसी के स्क्वायर हो रहे हैं। तो जो एक है वो तो एक का स्क्वायर होता है, लेकिन जो ये 4 आ रहा है ये 2 का स्क्वायर आ रहा है। लेकिन 27 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब हो सकता है, कि 3 को अगर 3 बार गुणा करोगे तो 27 दे देगा। 3 3 9 27। फिर से यहाँ पे 16 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है ये आप चेक कर लीजिए। तो 16 जो है आपके पास 4 का स्क्वायर होता है। तो आपने यहाँ पर लगाया अंदाजा कि ये 4 का स्क्वायर 16 मिल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले एक का वर्ग हुआ था एक, फिर 2 का वर्ग हुआ था 4, फिर 3 का वर्ग हुआ था, 3 का क्यूब हुआ था 27। अब यहाँ पे आप अब आगे बढ़ रहे हैं तो पहले 36 को भी देख लीजिए क्या है। तो 36 किसका वर्ग है, देखिए 6 का वर्ग है। तो 36 है वर्ग आपका 6 का, तो 6 6 36। और जो 343 है, आपको पता है जो 343 है वो जो है किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो अब एक बार आपको पता चल गया, यहाँ एक बार स्क्वायर हो रहा है और एक बार क्यूब हो रहा है। क्योंकि ये जो 1 का स्क्वायर है ये तो 1 का क्यूब करोगे तब भी वही आएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा। तो अगर मैंने 1 का क्यूब बनाया इसको तब भी वही आया। तो देखिए पहले मैं क्यूब कर रहा हूँ फिर स्क्वायर, फिर क्यूब कर रहा हूँ फिर स्क्वायर।
इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने क्यूब किया था, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, अब क्यूब करना पड़ेगा। अब किसका क्यूब करना पड़ेगा? तो नंबर सीधे सीधे बढ़ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब। और 5 के क्यूब हो जाएगा 5 पंचे 25, पंचे 125। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। देखिए अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ये चीज आपको आइडिया क्या मिला कि एक एक जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है। आपने पैटर्न देखा कि एक नंबर का क्यूब मिल रहा है तो दूसरे का स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, यानी ये क्यूब ही होगा। तो इसका मतलब आपने यहाँ से आइडिया लगा लिया। और नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 4 था, तो अगली बार 5 आएगा। अब आना क्या है, क्यूब स्क्वायर क्यूब आना है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए फिर से, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए क्योंकि आपको पता है 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है, 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है, 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है, 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है, और 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है। आप 15 तक के वर्ग भी अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें वर्ग तो हो रहा है लेकिन संख्या बढ़ कैसे रही है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 11, डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी मुसीबत सी आ गई है। लेकिन मैंने आपको इसीलिए बताया था प्राइम नंबर। तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता लग जाएगा। देखिए रीजनिंग हो या मैथ्स हो, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। एनसीएफ ने भी कहा था कि रीजनिंग में क्या होना चाहिए, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को जोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका दो ही फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली, ना दो से कम और ना दो से ज्यादा। तो वो होते हैं आपके पास 2 3 5 7 11 13। तो इसका मतलब यहाँ पे सब नंबर है, देखिए 2 का स्क्वायर भी हो गया, 3 का भी हो गया, 5 का भी हो गया। तो अब जो अगला टर्म बनेगा वो बनेगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। अब बाकी आप कितने भी लॉजिक लगा लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर तब तक नहीं पता होगा जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं पता होगा। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चंस पे मत जाइए, बेसिक प्रैक्टिस भी जरूरी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर था 49। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आप अपने आप से ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 9 25 49 81। ये तो सिंपल आपको नजर आ रहा होगा कि एक जो है वो 1 का वर्ग होता है, 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो कोई ना कोई परमेय संख्या की वर्ग होती है। 25 आपको पता है 5 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है। अब ये क्या है, देखिए सब में वर्ग आ रहा है, एक पैटर्न तो आपने ये पकड़ लिया कि सब में वर्ग करना है। लेकिन किसका वर्ग करना है अगले नंबर में, वो कैसे पता चलेगा, तो वो आपको नंबर देखने पड़ेंगे। पहला नंबर है 1, फिर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और इसका मतलब अगला हो जाएगा 11। और इसका करना पड़ेगा वर्ग, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तो 11 का वर्ग, अब देखिए 121 इस तरह से। अगर आपको कभी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसमें केवल एक एक है, यानी 11 हो गया, 111 हो गया, तो आप क्या करते हैं, देखो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसमें गिनिए कि कितने एक हैं। तो 3 एक हैं, तो 3 तक काउंटिंग लिखिए, और फिर इस 3 से बैक आ जाइए, तो बैक आओगे तो 2 और 1, तो 111 का वर्ग होगा इतना। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से निकाल के। अगर मैं गलत हूंगा तो आप कमेंट पे कमेंट कर सकते, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका वर्ग देखिए, इसका वर्ग होगा 1 2 3 4, और फिर वापस आ जाए 4 से, तो 3 2 और 1। तो इस तरह से इसका वर्ग भी ये निकलेगा। इसका भी आप कैलसी से निकालिए और उसके बाद चेक करिए, और फिर आपके लिए आज का होमवर्क एक और कि आप इसका वर्ग निकाल के देखिए। तो मैथ्स बहुत लॉजिकल होती है और इंटरेस्टिंग होती है, बस आपको स्टेप वाइज बढ़ना है आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 5 63 99 143, 3 15। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 3 भी किसी का वर्ग नहीं होता, ना घन होता है। 15 भी किसी का वर्ग भी नहीं होता, घन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो लगाइए दिमाग, देखते हैं 3 15, फिर ऑप्शन छोड़ दिया है 63 99 143।
अब देखिए ये वर्ग तो नहीं है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा नजर आ रही है, देखिए 4 तो वर्ग होता है, उससे पहले वाली संख्या यहाँ लिखी हुई है। 16 वर्ग होता है, उससे पहले वाली यहाँ लिखी हुई है। 64 वर्ग होता है 8 का, उससे पहले वाली 63 यहाँ लिखी है। 99 भी वर्ग होता है 100 का। 100 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 99 यहाँ लिखा है, उससे पहले वाला। 144 12 का वर्ग होता है 144, तो उससे पहले वाली यहाँ लिखी हुई है। बस आप इतना पकड़ लिया तो आप ये सोच लीजिए कि आपने पैटर्न पकड़ लिया है। क्या है पैटर्न वो जानते हैं, देखिए 3 है, आपको पता है कि 2 का वर्ग होता है 4, उसमें से ऋण कर दीजिए 1, तो आपको मिल गया 3। गुड। यहाँ पे आ जाइए 15। 15 कैसे मिलेगा, देखिए 4 का वर्ग होता है 16, उसमें से 1 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 15। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो रहा है, 8 का वर्ग होता है 64, उसमें से घटा दीजिए 1 तो मिल जाएगा आपको 63। फिर यहाँ पे भी देखिए 10 का वर्ग होता है 100, इसमें से 1 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 99। और यहाँ पे है 12 का वर्ग, उसमें से 1 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 143, 143। तो अब आप देखिए वर्ग में से 1 घट रहा है, वर्ग में से 1 घट रहा है, लेकिन किसके वर्ग में से वो देख लीजिए। ये है 2, फिर आया 4, फिर आया 8, 10, 12, और इसके बीच में एक नंबर आ सकता है 6, क्योंकि इसका मतलब ये सारे के सारे हो रहे हैं इवन नंबर, सम संख्याएं। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6 का वर्ग, और उसमें से 1 हटा लीजिए तो 36 में से 1 हटाओगे तो 35। तो 35 इस क्वेश्चन मार्क की जगह होगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था आपका लेवल 3। ये मैं अपने हिसाब से लेवल में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इस तरह से मैंने आपको 2 लेवल में डिवाइड कर दिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेवल 3। तो लेवल 3 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 3 को भी। अब देखिए लेवल 3 का पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। तो आज की क्लास के 5वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पर आ गया 9, 27, 31, 155, 161 और 1127। अगला टर्म आपको बताना है कि कितना होगा। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, देखिए कि डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस कभी इक्वल नहीं आ पाएगा, कि इसका और इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे ये किसी का वर्ग भी नहीं है, क्योंकि 3 तो 3 तिया 9 हो जाता है, लेकिन 27 फिर आ गया, और 31 तो ना वर्ग होता है ना क्यूब होता है। तो ये भी समस्या होगी, तो ये दोनों लॉजिक यहाँ पे फेल हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए कि 9 से 27 कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 से 27 जाने के लिए आपको करना पड़ेगा गुणा 3। अब यहाँ पे आप देखिए कि 27 से 31 जाने के लिए आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा 4, क्योंकि 27 से 31 पाने के लिए आप गुणा किसी भी संख्या का नहीं कर सकते हैं। तो पहले वाले टर्म में गुणा हुआ था, इसमें ऐड हो गया था। अब यानी फिर से गुणा होना चाहिए। तो 31 में कितना गुणा करोगे कि 155 आ जाए। तो अब आप देखिए कि 31 से 155 को भाग दे दीजिए तो अपने आप आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ 3 से गुणा है, क्या 4 से हो रहा है। 4 से होगा तो इकाई का अंक 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक है 5, इसलिए गुणा हो रहा होगा 5 से। और फिर अगले वाले टर्म में ऐड हो रहा है, देखिए 155 में कितना ऐड करोगे कि 161 आ जाए। तो आपको ऐड करना पड़ेगा 6। अब क्या हो रहा है, पहले गुणा फिर जोड़, फिर यहां से क्या हो जाएगा, गुणा। तो गुणा कितना होगा आपके पास, अब यहाँ 3 गुणा हुआ था, यहाँ 5 गुणा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ गुणा हो रहा 7। आप चेक कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 छके 42, 7 एकम 7 और 4 11। अब यहाँ से आपके पास अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 6 ऐड हुआ, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो ऐड होगा वो 8 ऐड होगा। अब इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए तो 8 7 15, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 15। और उसके बाद 2 और 1 3, फिर 1 और 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1135। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 3 7 15, फिर गैप, फिर 63 और फिर 127। तो देखिए यहाँ पे जो है
गैप आपको थोड़ा छोटा छोटा नजर आ रहा है तो आप डिफरेंस ही कर लीजिए, क्या पता हमें कुछ ट्रिक यहाँ से मिल जाए। तो जब हम 3 और 7 में का डिफरेंस करते हैं तो ये मिल जाएगा 4। 15 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो 8। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस करेंगे आप 127 और 63 का, तो 127 और 63, तो इसको आप घटाएंगे तो 4। 12 में से 6 गया 6, 64 आ रहा है। अब देखिए ये था 4, 4 से बढ़ गया डिफरेंस 8 पे। और डिफरेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा जिससे ये तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ गुणा हो रहा है। अब कैसे गुणा हो रहा है देखिए, 4 से 8 बढ़ा था तो 2 बार गुणा हुआ था, तो इसका मतलब 8 से 2 बार गुणा होने पे कितना आना चाहिए, 16। अब अगर आप इन दोनों को डिफरेंस से यहाँ चेक करेंगे तो 16 में जो है आपके पास इस 15 को ऐड करने से यहाँ की संख्या मिल जानी चाहिए। तो 16 को 15 से ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 31। अब एक बार आप चेक कर लीजिए कि 16 के बाद आना चाहिए यहाँ पे 32, और इस 32 को इस 31 में जोड़ के आना चाहिए 63। तो वो आ रहा है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 31। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका। होपफुली क्लियर हुआ होगा। आपने पहले क्या किया, 7 में से 3 माइनस किया 4, 15 में से 7 8। अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता तो इसको छोड़ दिया। फिर यहाँ का डिफरेंस पता चल गया 64। अभी दो डिफरेंस आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता लग गया कि ये दो दो के गुणा में बढ़ रहे हैं। जैसे 4 से 8, फिर 8 से 16 बढ़ेगा, 16 से 32 और 32 से 64। तो यहाँ लिख लीजिए 16, यहाँ 32। 15 में 16 जोड़ के यहाँ की संख्या आ जाएगी, और उस संख्या में 32 जोड़ के 63 आना चाहिए, ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर पाए। तो ये हो जाएगा आपका 31। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है आपके पास 2,7,27,107,427। अब आपका फिर से पद तेजी से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस आप यहाँ भी निकाल लीजिए। इनका डिफरेंस आ जाएगा 5। यहाँ का जो डिफरेंस है आपके पास 20। यहाँ का जो डिफरेंस है आपके पास वो आ रहा है 80। फिर यहाँ का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जा रहा है 7 में से 7 जीरो, 2 में से 0 2, और 4 में से 1 320। अब क्या है देखिए, आप ये पहले देखिए कि 5 से 20 कैसे पहुंचेगा। तो 5 से 20 पहुंचेगा गुणा 4 करके। ऐसे ही 4 से 20 से 80 भी गुणा 4 करके। इसका मतलब आपने इसको पकड़ लिया कि हो क्या रहा है, 80 से 320 पहुंचेगा गुणा 4 करके। तो 320 से गुणा 4 करना पड़ेगा और उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब अगला टर्म मिल जाएगा। तो गुणा करेंगे आप तो 4 0 की 0, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। और अब आप क्या करेंगे, 427 में 1280 को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 7, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, और 1, तो हो जाएगा आपका सही आंसर 1707। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से देखिए 2 8 16 और 128। ये तो सिंपल नजर आ रहा है आपको, देखिए 2 8 16 और 128। देखिए दो था, दो में किसका गुणा किया, 8 का, तो कितना आया 16। तो 2 गुणा 8 करके आ गया 16। फिर 16 है उसमें गुणा किया 8 का, तो 16 गुणा 8 करके आ गया 128। इसका मतलब इन दोनों टर्म से अगला टर्म बन रहा है गुणा करके, इन दोनों टर्म का गुणा करके अगला, तो इन दोनों को गुणा करके अगला बनेगा। तो 16 और 128 को गुणा करके अगला टर्म बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 16 8 है आपको पता है 128, 12 16 दूना 32, 32 और 12 हो जाएगा आपके पास 44। तो 4 4 हासिल, 16 कम 16 और 4 20। तो ये हो जाएगा आपके पास 242048। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 10 101। अब फिर से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। 3 10 101 और अगला टर्म क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा। 3 से 10 कैसे जाया जा सकता है, तो ना गुणा करके जा सकता है, ना भाग करके, ना जोड़ के, ना घटा के, क्योंकि उसका डिफरेंस यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक काम किया जा सकता है कि अगर मैं 3 का वर्ग कर दूं तो वो होता है 9, और उसमें अगर 1 जोड़ दूं तो वो हो जाएगा मेरा 10। लेकिन क्या ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वो आप चेक कर लीजिए। तो ये करोगे आप 10 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 101, यानी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब अगले वाले में करना क्या चाहिए हमें,
कि 101 का वर्ग और उसमें जोड़ देना चाहिए एक। तो 101 का जब आप वर्ग करने जाएंगे तो वो आपको गुणा करेंगे आप, तो वो आपको मिलेगा 1010। आप कर सकते हैं, देखिए 101 गुणा गया 101, 101 एकम 101, 10 कैरी, 100 की जीरो आएगा तो जीरो आ जाएगा, और 101 एकम 101, 101 में अगर आप एक जोड़ेंगे तो ये आपके पास 101 एकम 101, 10 कैरी, जीरो। अब आपके पास देखिए एक कैरी हो रहा है और 101 आपके पास है, तो ये बन जाएगा आपका 102। और उसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें भी आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो आपका नंबर यहाँ आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 101 का पहले वर्ग कर लेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से अब मैंने बताया आपको कि जो क्वेश्चन फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं, क्यूब में इंक्रीज हो रहे हैं, या जिनके डिफरेंस जो है मल्टीप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले लेवल की तरफ, और अगला लेवल है लेवल फोर्थ, जिसे कहेंगे हम ट्राइंगुलर लेवल। इसको मैं अपनी तरफ से ट्रायंगुलर लेवल नाम दे रहा हूँ। अब देखिए क्यों मैं इसको ट्रायंगुलर लेवल नाम दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत इजी है अगर आप इसको पहचान गए तो चलिए डिस्कस करते हैं इस लेवल के क्वेश्चंस को भी। तो यहाँ आपके पास 45, 54, 47, 49, 56, 51, 57 और 53। अब आपके पास क्या हो रहा है, देखिए आपको कुछ इंक्रीज कुछ डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जब कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज हो रहे हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहला और तीसरा कहीं एक जैसे इंक्रीज तो नहीं हो रहे हैं, और दूसरा और चौथा कहीं एक जैसे इंक्रीज तो नहीं हो रहे हैं। तो इसको अगर आप पहली सीरीज को हटाते हैं तो 45, 47, फिर एक टर्म छोड़ दीजिए तो 39, फिर एक टर्म छोड़ दीजिए तो 51, फिर एक टर्म छोड़ दीजिए तो 53। अब दूसरी सीरीज लिखिए, 54, फिर एक टर्म छोड़ दीजिए तो वहां कुछ है नहीं, वो आपको निकालना है। फिर है 56, यहाँ पे देखिए 56, फिर आपके पास 57, और फिर आपके पास अभी कुछ नहीं है। तो अब देखिए इनका पैटर्न आपको पता लग रहा है कि हाँ इसमें पैटर्न है, तो ये आपकी सीरीज वन हो गई जिसमें दो दो का एडिशन हो रहा है। और जो सीरीज सेकंड निकली आपकी, उसमें आपको एक टर्म मिसिंग लग रहा है, लेकिन बाकी का डिफरेंस जो नजर आ रहा है वो एक का ही आ रहा है। तो इसका मतलब 54 में भी आप जोड़ देंगे एक तो वो मिल जाएगा 55, और 55 में एक जोड़ के आ जाता है 56। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। तो देखिए क्वेश्चन पकड़ने की देरी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ भी वही काम हो रहा है, देखिए 0, 3, 8, 15। ऐसे अगर आप सीक्वेंस बढ़ा रहे हैं तो 0, 3, 8, 15, फिर आप वहां जा रहे हैं तो 24, और अगला क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए मैं कैसे पहचान पा रहा हूँ, तो ये इसका रीजन और इसको पहचानने का तरीका यही है कि आपको सीरीज का डिफरेंस यहाँ नजर नहीं आ रहा है, और ये लंबी सीरीज होती है जनरली। तो जब भी आपके पास लंबी सीरीज हो तो इसका मतलब वो दो सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा। इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है कि लंबी सीरीज होगी, तो अगर लंबी सीरीज है तो इसका मतलब दो का कॉम्बिनेशन है। अब दूसरी सीरीज को हटाइए तो वहां हो जाएगा आपके पास 2, 5, 10, 17, 26। अगली संख्या से आपको मतलब नहीं है, वो आपको ऊपर से मिलेगी। तो 0 से 3 जब आप गए तो यहाँ गए डिफरेंस 3 का, यहाँ 3 से 8 पे आए तो डिफरेंस हुआ 5 का, 8 से आप 15 गए तो डिफरेंस हुआ 7 का, 15 से 24 गए तो डिफरेंस हुआ 9 का। तो विषम संख्याएं देखो 3, 5, 7, 9, 11 अगली हो जाएगी। तो 11 डिफरेंस होगा तो 11 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 35। यहाँ आपको डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ भी आपका डिफरेंस आ रहा है सेम। ये कुछ भी आए वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये नंबर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में फिर से वही है, लंबी सीरीज सी नजर आ रही है। तो आप इसको भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो एक होगा एक, फिर 3, फिर एक छोड़ दीजिए 7, फिर एक छोड़ के क्वेश्चन मार्क है, फिर एक छोड़ दीजिएगा तो 21, और दूसरी सीरीज आपके पास 3, 6, 9, 12, और फिर अगला आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको आइडिया मिल रहा है कि एक 3, 1 से 3 दो बार, फिर यहाँ से 3 से 7 आप 4 में पहुंचेंगे। अब यहाँ से आप
5 में पहुंच जाएंगे 12 पे। लेकिन एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि 12 से 21 आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो 12 से 21 आप तब पहुंचेंगे जब डिफरेंस होगा 9 का। तो यहाँ पे आपका लॉजिक देख लीजिएगा कि काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो आपने क्या किया, पहले इस सीरीज को तोड़ा था। इस सीरीज को जब आपने तोड़ा 1 3 3 6 वाली को, तो आपने पहले वाली सीरीज में देखा कि 1 से 3 में आप गए, फिर है 7, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपके पास आ गया था 21। ये हो गया। और यहाँ पे जो डिफरेंस आपने देखा कि पहली बार डिफरेंस था 2 का, फिर आपका हो गया था 4 का। तो 2 से 4 में 2 का गैप आया था, इसलिए यहाँ पे आप 6 का गैप ले सकते हैं। तो 6 का गैप लेने से ये आ जाएगा 13। और अब यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो 8 का होना चाहिए। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 21। इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपके पास 13। तो एक बार आप और देख लीजिए, 1, फिर है 3, फिर है 7, फिर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, और फिर आपके पास है 21। अब आपने किया 1 से 3 पहुंचने में आप 2 का डिफरेंस, यहाँ आपके पास 4 का डिफरेंस, यहाँ आपके पास आएगा 6 का। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि 6 का डिफरेंस करने से आ रहा है 13। अब अगले में डिफरेंस आना चाहिए 8, यानी 13 में 8 जोड़ के 21 आना चाहिए। अगर 21 आया तो आपका आंसर 13 सही होगा। तो जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका 13 सही। अगली वाली सीरीज में भी पैटर्न होगा, देखिए 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12। लेकिन इसका अगला नंबर आपको निकालना नहीं है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये थे पैटर्न पे निर्धारित क्वेश्चन। और अब है आज का लास्ट लेवल, लेवल 4। इसके भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब इसमें देखिए बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो जब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और कोई मल्टीपल भी नहीं है, देखिए 2 का मल्टीपल में 12 6 बार, लेकिन फिर 6 बार 36 नहीं मिल पाएगा। तो अब आप पहले इनका डिफरेंस कर लीजिए। तो इसका डिफरेंस आप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 10। यहाँ पे आप डिफरेंस करने जब जाएंगे तो 6 में से 2 4, और 3 में से 1 2, यहाँ मिल गया आपको 24। यहाँ आप डिफरेंस करने जाएंगे तो 10 में से 6 हो जाएगा 4, और फिर यहाँ हो जाएगा आपके पास 7 में से 3 4। फिर यहाँ डिफरेंस करने जाएंगे तो 0, 15 में से 8 आपके पास हो जाएगा 7। तो यहाँ आ जाएगा 70 का डिफरेंस। फिर आप एक बार डिफरेंस कर लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 14। फिर यहाँ आप डिफरेंस करने जाएंगे तो 4 में से 4 0, 4 में से 2 20। फिर यहाँ आप डिफरेंस करने जाएंगे तो 10 में से 4 यानी 6, और 6 में से 4 यानी 2। अब आपको यहाँ से इसका आंसर की हिंट लगना शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे, 14 और 20 का डिफरेंस हो गया 6, 20 और 6 का डिफरेंस, 26 का डिफरेंस भी हो गया 6। यानी जो अगला आएगा वो भी 6 के डिफरेंस में आएगा, और ये हो जाएगा आपका 32। और 32 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इसके अगले वाला टर्म आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 102। अब 102 में 150 को ऐड करना पड़ेगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा 2, 5 और 2, ये मिल जाएगा आपको 252। तो 252 एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही कहते हैं आपके पास, जो मैं कह रहा था, ट्राइंगुलर सीरीज। देखिए ट्राइंगल की तरह बन गया है, लास्ट में सबका डिफरेंस क्या आ गया है, सेम आ गया है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ गया 252। अब देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आपके पास फिर से मैंने क्वेश्चन उठाया ट्रायंगुलर सीरीज का। तो यहाँ आपके पास 7 का डिफरेंस, यहाँ आपके पास 19 का डिफरेंस, यहाँ आपके पास 16 में से 9 गया, सॉरी 7, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 2 3, 37 आ जाएगा। फिर आप यहाँ जाएंगे तो आपको 127 में से 66 को माइनस करना है। तो 127 में से जब आप 66 को माइनस करने जाएंगे तो 6 और 7 6 1, और 12 में से 6 गया, आपके पास मिल जाएगा 6। अब फिर आप यहाँ डिफरेंस करने जाएंगे तो देखिए 7 और 19 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा 12। 37 में से 19 यानी 17 में से 9 8 और 18। फिर यहाँ 11 में से 7 तो 4 और 2। अब फिर से आपको सीरीज में एक पैटर्न मिल गया, देखिए कि 18 में से 6, 18 और 6 24, तो यानी 24 और 6 हो जाएगा अगला 30। 30 में 61 जोड़ के आ जाएगा आपके पास 91, और 91 में आपको 127 जोड़ के आंसर मिल जाएगा। तो 91 में आपको 127 जोड़ा तो 9 2 11 और 2, तो 218 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रायंगुलर सीरीज का क्वेश्चन। इसी तरह से
एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो 3 से आप पहुंच रहे हैं 20 पे। तो 3 से जब आप 20 पे पहुंच रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 17 का 63 और 20। तो यहाँ आप पहुंच जाएंगे 43। यहाँ आप पहुंचेंगे 4 में से 3 1, 14 में से 6 8 81। यहाँ आप पहुंचेंगे 5 में से 4 1, 7 में से 4 3 और 2 में से 131। फिर आप डिफरेंस कर लीजिए। तो 43, 13 में से 7 6 और 3 में से 1 गया 2। फिर आप यहाँ डिफरेंस कर लीजिए। तो 11 में से 3 8 और फिर यहाँ है 7, 7 में से 4 गया 3। फिर आप यहाँ डिफरेंस कर लीजिए। तो 1 में से 1 0, 13 में से 8 गया 5। फिर आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 12 का 50 में से 38 12। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको 12 ऐड करना मिलेगा। और ऐड जब आप करेंगे तो वो मिल जाएगा 62, और 62 में 131 को आप ऐड करेंगे तो वो मिलेगा आपको 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 1 193। यानी आपको आंसर पाने के लिए 275 में जोड़ना पड़ेगा 193 को, और इसको आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 9 7 16 2 1 3 और 1 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 468, सही जवाब। तो ये थे आज के सारे लेवल के क्वेश्चंस। इन लेवल पे ही स्टिक रहते हुए आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको सॉल्व करके इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो मैं लेके आऊंगा इस नंबर सीरीज की लास्ट लेवल की क्लास, और उस लेवल में मैं इन दोनों क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही आपका हो जाएगा नंबर सीरीज फिनिश। बस इसमें एक लेवल के क्वेश्चन मींस एक क्लास और मैं लूंगा, और फिर उसके बाद हम सारे लेवल के कंबाइंड क्वेश्चंस एक क्लास में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हुए। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर